अपना पहला चैप्टर है 10th में क्लास में इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में। तो फर्स्टली डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है हमारा? तो इलेक्ट्रिसिटी आपने कई जगह देखे हैं, घरों में भी हम इसका यूज करते हैं, इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं, ट्रेन्स में भी इनका यूज करते हैं, हम बस में भी, ट्रांसपोर्ट में, एक्सेट्रा हर जगह हम इसका यूज देखते हैं। आज के दिन इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारा लाइफ स्टेबल नहीं है, हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना रहना इम्पॉसिबल है। तो इसके कुछ एग्जांपल आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। जो मैंने बता दिया उनको छोड़ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, कैसे इसमें करंट फ्लो होता है, कैसे जो बल्ब फैक्चर है, ट्रेन चलती है, इंडस्ट्री वर्क करती है, हाउ कैन वर्क। तो इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट के बारे में, बेसिक बारे में बताएं, इलेक्ट्रिसिटी होती कैसे है भाई, कैसे बनती है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है इस चैप्टर में कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो हमने पढ़ा है, कई लॉ पढ़े हैं, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, थॉमस लॉ आगे हम बताएंगे। तो इसमें क्या है इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है कि हमें एवरी मैटर इज मेड ऑफ एटम्स, और एवरी एटम्स, जो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है एटम्स, और उसके अंदर कंटेन्स करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। उसी से कारण ही क्या होती है कि एवरी मैटर कंटेन एटम, और एटम के ही कारण एवरी मैटर के अंडर कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कर सकता है। तो कुछ ऐसे मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, वो भी आगे हम पढ़ेंगे हम। क्या रीजन होता है, पर हर एक के मैटर के पास एटम होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, नहीं करते, इनको अलग अलग कैटेगरी में हमने बांटा हुआ है। तो पहले देख लेते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो एटम्स के अंदर चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। फ्लो ऑफ चार्ज के कारण, तो फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसी को क्या हम बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ये टू टाइप्स की होती है, फर्स्टली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब, स्टैटिक्स मतलब क्या होता है, कोई चीज रेस्ट में हो, और करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब कोई चीज मोशन में हो। तो सिंपल सी इनके नाम से पता चलेगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, द चार्ज इन रेस्ट, चार्ज इन रेस्ट, इसे क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या हो गई, चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन, इसी को क्या बोलते हैं हम, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो अब पहले इसके स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देख लेते हैं, इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, द इलेक्ट्रिसिटी चार्ज रिमेनिंग एट रेस्ट दे डू नॉट मूव, जिसमें चार्ज रेस्ट में हो और मूव ना करे। इसके कुछ एग्जांपल हमारे पास है, जैसे कि गिलास रोड रब विद द सिल्क क्लॉथ, या अगर गिलास रोड को हम सिल्क क्लॉथ के क्या करें, रब करें। तो रब करने के बाद क्या, मैंने बताया था हर मैटर कंटेन क्या करता है, एटम, और एटम के अंदर क्या होते हैं, चार्ज। तो गिलास रोड के अंदर भी कुछ चार्ज होंगे, और सिल्क क्लॉथ के भी, दोनों को रब किया तो किस पे क्या चार्ज होगा ये बताते हैं हम आपको। गिलास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव, एक्सचेंज ओवर चार्ज के कारण है, ठीक है। अब इवन रोड रब विद द वुलन क्लॉथ, इस केस में क्या होगा, इवन रोड पे आएगा नेगेटिव, और वुलन क्लॉथ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। और लाइटिंग विच सी इन स्काई ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब रेनी सीजन में जो आसमान में जो हमें बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है, वो भी आल्सो एग्जांपल ऑफ किसका है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। इसका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक, कुछ एग्जांपल थे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। तो आपको समझ में आ गया है, कुछ दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे कॉम हेयर, जैसे हम बाल बातें करेंगे, तो उससे क्या होता है, उसको हम बाल बांधने के बाद पेपर पीस के पास ले जाएं तो वो उसको अट्रैक्ट करता है, तो वो भी किसका एग्जांपल है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो इस ज्यादा हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आगे पढ़ेंगे। अब अगले टर्म आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, मैं बताया था चार्ज इन मोशन, तो चार्ज क्या हो, मोशन में। इसके कुछ एग्जांपल, इसके तो लाइफ के, डेली लाइफ के बहुत ज्यादा एग्जांपल है। आपने देखते हैं इलेक्ट्रिक हेयर स्ट्रेटनर, हेयर ड्राई, माइक्रोवेव, सेल फोन, सेल चार्ज, फैन,
कूलर, AC, TV, etc. all is example in flow by the current. करंट के कारण ये पॉसिबल नहीं है, अगर करंट होगा तो ये डिवाइस से काम नहीं करेंगे। तो इसका एग्जांपल समझ में आ गए करंट इलेक्ट्रिसिटी के। अब बात कर रहे थे कि ये चार्ज कहाँ से आए, तो कुछ थ्योरी की बात की थी मैंने आपके सामने, तो उनमें से कुछ मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है, ये मॉडल्स है जिससे हमें एटम्स के बारे में, वहां से चार्ज के बारे में निकल के आया था। तो फर्स्टली है थॉम्सन मॉडल। ये कहता है कि एक एटम के अंदर उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन होता है हमारा, ठीक है। इसमें क्या होता है रदरफोर्ड ने कि एक हमारा जो वाटर लेमन ऐसे शेप में होता है, उसके चारों ओर तो क्या होते हैं, बीच में मिडल में तो क्या होता है, उसका सेंटर में न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके न्यूक्लियस के चारों ओर नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स। तो इनसे चार मॉडल से कि चार्ज कंटेन करता है एक एटम। इन तीनों चार मॉडल से एक ही बात निकाल के आई थी कि जितने भी एटम है उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स होता है, उसके चारों ओर रिवॉल्व करता है जो माइंड में होता है इलेक्ट्रॉन। तो इनसे एक कॉमन बात थी कि एक एटम कंटेन करता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो आउटर साइड बॉडी में क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉन, और इनर साइड में प्रोटॉन होता है। इनका कॉम्बिनेशन होता है किसका, ये हमारा एटम का, ठीक है। उसी बेस पे इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स बने, स्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्योंकि उसमें चार्ज, ठीक, उसके चार्ज के बेस पे। तो आगे एटम के बारे में। तो एटम इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर मेड ऑफ, जो से मैटर बना होता है, सबसे फंडामेंटल, क्योंकि इससे छोटा कोई है ही नहीं एटम से मैटर में, इसलिए इसको फंडामेंटल बोलते हैं हम। प्रोटॉन होता है जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, न्यूट्रॉन होता है जो कुछ पे कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज होता है। ये एटम के अंदर तीन चीजें पाई जाती है हमारे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता हमारा, और इलेक्ट्रॉन्स पे विद नेगेटिव चार्ज होता है। और कुछ बातें एटम्स के बारे में, मैटर के अंदर क्या होता है, एटम। तो एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम, जितने भी चीजें मैंने बताया स्टार्टिंग में भी एटम से बने होते हैं, विच कंटेन पॉजिटिव पार्टिकल का प्रोटॉन एंड नेगेटिव पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने भी मैटर है उस क्या होते हैं, सभी एटम से बने होते हैं, उसके अंदर पॉजिटिव पार्टिकल प्रोटॉन और नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने भी मैटर है, क्योंकि वो किससे बने हैं, एटम, और एटम किससे बना है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, और इसके चारों जो रिवॉल्व कर रही है हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। अब है ए एटम यूजुअली हैव सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दिस मेक एटम। अगर हमारा एटम सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है तो वो बॉडी क्या होगी, न्यूट्रल। वो क्या होगी, न्यूट्रल बॉडी होगी, ठीक है। सेम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होगी तो बॉडी होगी न्यूट्रल। अगर कम ज्यादा होती है तो वो बॉडी क्या होती है, अपने एक देख के दूसरे में। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है हमारा, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो स्टैटिक्स में आता है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है। तो चार्ज के बारे में बात करते हैं। चार्ज का सिंबल क्या होता है, क्यू से डिनोट करते हैं। तो चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर द कैरियर दैट फ्लो इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल। क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है चार्ज के अंदर पता है दो होते हैं, पॉजिटिव प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स। तो मेन जो कारण होता है चार्ज का, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैरी करते हैं सर्किट में, जो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों जाते हैं, इसी चार्ज की प्रॉपर्टी बेस पे आपको पता चल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन में अदर वर्ड्स में बोल सकता हूँ, ये एटम इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। कि क्या एक एटम में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है न्यूक्लियस के चारों अराउंड, जिसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक चार्ज। उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम्ब्स, या मेजर करते हैं चार्ज को हम किस में करते हैं, कूलम्ब्स, और इसको डिनोट करते हैं इससे हम सी से, कैपिटल सी से। तो अब क्या है, चार्ज ऑन ए वन प्रोटॉन कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹
कूलम, एक प्रोटॉन। यही सेम साइज का होता है ऑन इलेक्ट्रॉन, सेम चार्ज, बस उस पर क्या होता है डिफरेंस या नेगेटिव निशान लग जाएगा। तो एक बात तो क्लियर होती है कि एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके ऊपर चार्ज सेम होता है, ओनली डिफरेंस अबाउट इज साइन कन्वेंशन। प्रोटॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, बस साइन का डिफरेंस होता है हमारा। ठीक है, तो अब चार्ज की कुछ हम प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टी होता है फर्स्टली अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्ज आर रिपेल ईच अदर, कि जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो अट्रैक्ट करेगा और सिमिलर चार्ज करेगा रिपेल। इसी बेस पे क्या बताया था मैंने, जो है इलेक्ट्रॉन सर्किट में क्या जाता है नेगेटिव से पॉजिटिव, ताकि उसके पास नेगेटिव तो होता है, तो नेगेटिव वाला तो क्या करेगा उसको रिपेल, और किसी की तरफ पॉजिटिव वाला क्या करेगा अट्रैक्ट। तो इसीलिए सर्किट में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, ये डायग्राम से आपको समझाता है दोनों प्रॉपर्टी। फर्स्टली कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, ये दोनों आपस में क्या करेंगे अट्रैक्ट, और सिमिलर चार्ज आर रिपेल ईच अदर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब है हमारा अगली प्रॉपर्टी, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही कहती है। ये आ जाए पेपर में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज क्या कहता है, वो कहता है कि चार्ज को नहीं बनाया जा सकता और नहीं तोड़ा जाता, वो ऑलवेज एग्जिस्ट होता है मैटर में किसमें एटम्स के अंदर। ठीक है, ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड वन बॉडी टू अनदर, नो कैन डिस्ट्रॉयड, नो कैन बी क्रिएटेड। ठीक है, इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे ये इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन दे दी, इसमें एक में ले ली, इसमें गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन एंड लूज क्या होगा हमारे पास इक्वल, नेट चार्ज क्या होगा 0। तो यही क्या होता है हमारा कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहलाता है हमारा कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज। जो बॉडी गेन करेगी उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो बॉडी लूज छोड़ देगी उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जो गेन करेगी उस पर नेगेटिव, और जो देगी वो लूज करेगी उस पर पॉजिटिव। तो इसमें 2 दिए और 2 लिए तो बराबर हो गया ना 0। मैंने मान लिया फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 5 रुपए दिए, वापस 5 ले ली, तो क्या होगा अपने पास 0, कोई किसी से नहीं लेगा, कंट्रोल, इसी को बोलते हैं कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस द चार्ज इज ए क्वांटाइज मींस द इंटीग्रल मल्टीप्लाई बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। जो बेसिक यूनिट चार्ज उसकी इंटीग्रल मल्टीप्लाई क्या है होती है, वो हमारा चार्ज होता है। यही हमारा क्या था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ने कहा था, क्यू इज इक्वल टू एन ई, की बेसिक यूनिट क्या होती है हमारे चार्ज की ई, और एन इंटीग्रल मल्टीप्लाई, तो क्या हुआ हमेशा इसके इक्वल होगा। कि एक एटम मान लो 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो एन की जगह 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, ऐसे नंबर बढ़ जाएंगे और वो चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या, क्या इज इक्वल टू एन ई। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी वो है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव मतलब जैसे इसने क्या 1 + क्या 2 क्या 3 दिया, तो ये डायरेक्टली क्या गए सिंपल एडिटिव, जैसे हम बेसिकली मैथ में ऐड करते हैं ऐसे इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये क्या होगा एडिटिव नेचर ऑफ द चार्ज। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज की। इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में डाल के। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज कंडक्टर एंड व्हाट इज इंसुलेटर। तो ये तो आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे, कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। तो कंडक्टर क्या होता है, व्हाट इज ए कंडक्टर। तो कंडक्टर हम पढ़ते आए हैं जिसमें से क्या दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी इजीली इज कॉल्ड कंडक्टर, और दूस सब्सटेंस नॉट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इंसुलेटर। जिसमें से आसानी से बिजली पास हो जाती है उसको कंडक्टर बोलते हैं, जिसमें आसानी से बिजली पास नहीं होती उसको बोलते हैं इंसुलेटर। तो फटाफट दोनों के मुझे 2-2 एग्जांपल बताओ कमेंट बॉक्स में, कंडक्टर के 2 एग्जांपल और इंसुलेटर के 2 एग्जांपल फटाफट। ऐसे कौन से सब्सटेंस है जिसमें से इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और कौन से जिसमें नहीं होती है, फटाफट। चलो आप बताते हैं ये क्या कारण होते हैं, कंडक्टर में से तो इजीली पास हो जाते हैं और इंसुलेटर में से नहीं होते हैं। इसका रीजन बताओगे आप मुझे। आज की क्वेश्चन यही है कि कंडक्टर में से इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है व्हाई, और इंसुलेटर में से नहीं होती है व्हाई। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप
बताओगे कमेंट बॉक्स में, और फिर कल इसका आंसर हम डिस्कस करेंगे कि क्या कारण होता है कि कंडक्टर में से इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है जबकि इंसुलेटर में से नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें हम यूज करेंगे आपको जो मैंने बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा कि हमें कितना कूलम है, 1 कूलम में पूछा है 1 कूलम में, तो चार्ज दे रखा क्यों चार्ज होता है 1 कूलम, एन पूछा कितने होते हमारे चार्ज, तो ई की वैल्यू भी हम पता है 1.6 10 की पावर -90, तो एन इज इक्वल टू क्या हो भाई, ई क्या की वैल्यू 1 है, ई की वैल्यू 1.6 10 की पावर -90 कूलम। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आगे 6.25 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18, ये होते हैं 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन, ये होते हैं 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन कितने 6.25 10 की पावर -। ये क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई में, एनटीएससी में, एग्जाम कंप्यूटर एग्जाम से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, डायरेक्ट भी इसकी वैल्यू पूछ लेता है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन द 1 कूलम। तो कई बच्चे इसमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिख जाते हैं, ये हमारे 1.6 10 की पावर कूलम, ये रॉन्ग है, इसका आंसर क्या आएगा 6.25 10 की पावर -18 कूलम। तो आज के लिए इतना ही। तो मैंने जो क्वेश्चन बताया आपको कि कंडक्टर में से इजीली इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास हो जाती है और इंसुलेटर में से क्यों नहीं होता है, इसका रीजन आपको जरूर कमेंट में डालना है, कल इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।